आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं मज़ेदार से शोरबे वाले आलू गोश्त की रेसिपी। बहुत आसान रेसिपी है, बिल्कुल झटपट मिनटों में बनेगी। और अगर झटपट मिनटों में बनानी है तो फिर तो हम लोगों को प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ जी, प्रेशर कुकर में बिल्कुल सादा से आसान से घरेलू मसाला जात के साथ मज़ेदार सी ऑथेंटिक सी ये रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उनकी कुड़ी किचन जी आनू खुशामदीद। तो हमने यहाँ पे आलू ले लिए हैं जी, माशाल्लाह से कितने प्यारे लालो लाल आलू हैं और बिल्कुल न्यू आलू हैं। साथ में हमने जी बीफ ले लिया है और बीफ को अच्छी तरह से धो के वॉश करने के बाद हमने यहाँ पे लहसुन प्याज ऐड कर दिया इसके अंदर। साथ में हमने जी हल्दी और नमक ऐड करना है और इसको लगा देना है प्रेशर कुकर पे 10 मिनट के लिए। आपको अपने प्रेशर कुकर का हिसाब होगा जितना टाइम वो लेता है, तो उस हिसाब से आप टाइम जो है फिक्स कर लीजिएगा। दूसरी तरफ हमने आलू जो है जी वो काट के रख लिए हैं, बट आलू जो है वो थोड़े बड़े हों। अगर आप देगी आलू गोश्त जो है वो बना रहे हैं तो फिर अगर आपने आलूओं को प्रेशर कुकर लगाना है तो फिर आप दो दो पीसेस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आलू के दो दो पीसेस का। तो यहाँ पे जी हमारे 10 से 15 मिनट पूरे हो चुके हैं, गोश्त हमारा गल चुका है और बिल्कुल इसके अंदर यखनी वगैरह नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, इसी के अंदर हमने टमाटर को ऐड कर देना है। इसी में हमने कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें जो है वो ऐड कर दी हैं और इसी के अंदर हमने दीगर स्पाइसेस जो है वो ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे लाल मिर्च ऐड की है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अगर हल्दी दोबारा से आप फॉर कलर या टेस्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद नमक हद पे जरूरत ऐड कीजिएगा, क्योंकि पहले भी आपने नमक जो है वो ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमने कुटा हुआ जीरा जो है वो ऐड कर दिया है। पहले हमने जब इसको बॉयल किया था तो इसके अंदर गरम मसाला जो था वो ऐड किया था, साबुत गरम मसाला जो था वो ऐड करना था आपने जब भी इसको बॉयल करना है। गोश्त को हमेशा जब भी बॉयल करें तो आप जरूर उसमें साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल किया करें, खुशबू अच्छी हो जाती है, गोश्त की स्मेल जो है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद अच्छे से आपने इसकी बुनाई करनी है। जो हल्का फुल्का सा पानी होगा, ग्रेवी होगी, उसी के अंदर आपने मसाले ऐड करने हैं, उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर आपने इसके अंदर ऑयल जो है वो ऐड करना है। जब तमाम यखनी जो है वो हल्का फुल्का सा पानी खत्म हो जाएगा फिर उसके अंदर ऑयल ऐड कीजिएगा, आलू ऐड कीजिएगा। और मैंने यहाँ पे दरमियाने साइज के आलू जो है वो काटे हैं, क्योंकि हमने इनको प्रेशर कुकर पे नहीं लगाना था, तो इसलिए आप इस तरह से भी आलू जो है वो काट सकते हैं। इस तरह से हमने जी 4 से 5 मिनट तक अच्छे से इनकी बुनाई करनी है, ऑयल ऐड करना है, अच्छे से आलू की बुनाई कर लेनी है यहाँ तक कि आलू अच्छी तरह से हल्के फुल्के से नरम पड़ जाए। और उसके बाद आपने क्या करना है, पता है आपको आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं। तो अच्छी तरह से आलूओं की 5-6 मिनट तक बुनाई करेंगे और यहाँ पे देखें आलू अच्छी तरह से इनकी बुनाई हो चुकी है, ऑयल भी आ चुका है। तो अब जितना शोरबा रिक्वायर्ड है तो हल्का फुल्का सा पतला सा शोरबा जो है वो लगाइएगा। और आजकल गर्मियां है, जैसे हब्स का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में ये हल्के फुल्के शोरबे वाली हांडी जो है सालन जो है बड़ी जायकेदार और मजेदार सी लगती है। तो यहाँ पे शोरबा लगा दिया। अब इसका ढक्कन जो है, वैसे ही हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन इसके ऊपर रख दिया था। जब भी प्रेशर कुकर का ढक्कन आप इस तरह से रखें तो प्लीज इसमें से रबड़ जो है वो ना निकाला करें, क्योंकि जो बेल्ट होता है इसका प्रेशर कुकर का, उसके बाद अगर आप ऐसे निकाल के रख देंगे तो फिर ये लॉक हो जाएगा और फिर कभी नहीं खुलेगा, सालन अंदर का अंदर ही रह जाएगा। तो खैर बात कहाँ से कहाँ चलेगी। तो यहाँ पे हमने जितना शोरबा रिक्वायर्ड था उतना पानी ऐड कर दिया था। आलू जो थे वो इतने मोटे हमने नहीं काटे थे, तो ये आलू जो है लगभग गल चुके हैं। थोड़ा सा शोरबा और कम कर लेंगे। तो यहाँ पे शोरबा हल्का फुल्का सा हमारे पास रह चुका है, कम हो चुका है। और यहाँ पे काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। तो काली मिर्च का जो पाउडर है हमने वो इस्तेमाल नहीं किया। ये देखें आपको काली मिर्च कैसे नजर आ रही है, इस सालन के अंदर हमने कुटी हुई, जैसे कि कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, ऐसे हमने कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद ये आपने आलू गोश्त को खूबसूरत और जायकेदार बनाने के लिए इसके अंदर ऐड कर देनी है साबुत हरी मिर्चें। साथ में आपने इसमें हरा धनिया ऐड करना है और यहाँ पे वेट करना है कि इसके ऊपर ऑयल आ जाए, हल्की हल्की सी तरी आ जाएगी तो आपकी हांडी जो है वो बिल्कुल तैयार है, परफेक्ट है, खाने के लिए है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, सिंपल फुल्के के साथ और जी चावलों के साथ। तो इसके क्या ही कहने हैं, आलू गोश्त और साथ चावल हो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। बट ये मेरी पर्सनल राय है, आपको अगर इख्तलाफ है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताइएगा और प्लीज बता दीजिएगा कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, ये रेसिपी जो है वो, ताकि जी आपका शुक्रिया अदा किया जा सके। और जी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये सिंपल सी रेसिपी जो है वो शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगा मजेदार सा बड़ा रिफ्रेशिंग ड्रिंक, अंगूर का रिफ्रेशिंग ड्रिंक, वो भी देखिएगा। और हमें दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल, रेसिपी को ट्राई करके अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।